पाकिस्तान में चर्चा है कि ईरानी सभ्यता को ट्रंप खत्म कर देगा। तो पाकिस्तान में ही तो होगी ना ये चर्चा। क्यों मीटिंग भी तो यही करवा रहे हैं ना, वो सब कुछ बता रहे हैं, ये पाकिस्तान में ही बता देंगे। तो हिंदुस्तान में भी हम भी बता देंगे। अभी जिया उल हक आया था तो उसने क्या बोला था, हमारे तो घरों में युद्ध ही लड़ा है, हमारे तो गुरु भी युद्ध लड़ने वाले थे, बाप भी युद्ध लड़ने वाले थे, तीनों ये लड़ करके हमारे को तो सारी कहानियाँ बता रखी हैं। लेकिन अब ये मीडिया हमारी सुने या बात सुने कोई, तब तो हम इनको सच्चाई बताएं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सच्चाइयाँ नहीं है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी और मीर जाफर और जयचंदी चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये हकीकत है। अब इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बताते हैं, तभी नहीं सुनते हैं। और पाकिस्तान की तुरंत सुन ले कि वहाँ की पब्लिक ये बोल रही है। भाई इन्होंने गजबे हिंद की बात कर रखी है। वो 100 साल तक घास की रोटी खा लेंगे, 100 साल तक। वो तो महाराणा प्रताप ने, उन्होंने घास की रोटियां, तो वहाँ की बात थी। और ये हिंदुस्तान को मिटाने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए पृथ्वीराज चौहान की कहानी आती है। और इधर हिंदुस्तान को लाल किले पे झंडा और कत्लेआम और गजबे हिंद अलग भी होकर के वो पीओ के लेके, फिर भी हमारे से कोई मतलब नहीं। 58 करोड़ रुपए नगद से लेके भी नहीं। 65 का युद्ध हार करके फिर भी हम जीत गए। 71 का हार के फिर भी बोले हम जीत गए। और सच बोला। क्यों? हमारे हिंदुस्तानी तुम्हारी जेलों में थे सैनिक, हमारे ये राजनेता नहीं छोड़ा पाए। 93,000 सैनिक दे दिए, तुम्हारा माथा, वो बोलते हैं ना, तुम्हारी बोहें ऊंची कर दी, तुम्हारी आंखें ऊंची कर दी, तुम्हारी मर्दानगी ला दी हमने। अरे शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म करो। इस फौज पे, ये फौज मरवा रही है वहाँ, हमारी हिंदुस्तान में मरवा रही है हमारी फौज, हमारे ब्रिगेडियर जनरल मरवा रहे हैं। ये मीर जाफर और जयचंद वर्दियों में हिंदुस्तान में, ऐसे ही तुम्हारे पाकिस्तान में ये बिच्छू हैं, ये डंक मारेंगे, ये सांप हैं, ये कोबरा हैं, ये काट जाएंगे। काट दिए पाकिस्तान को। हिंदुस्तान में हम नहीं काटने देते हैं, हम सैनिक कट जाते हैं। वहां तुम कटते हो, तुम्हारी जनता कटती है। हिंदुस्तान में हम मर्द कटते हैं। हम इन गद्दारों से गर्दन कटवा लेते हैं, बाजवे कटवा लेते हैं, लेकिन इनको रोकते हैं। रोक क्या है? प्रूफ है, ये मैं दे रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान में मैं बोल रहा हूं, वो मुनीर को बुलाओ अब ये मुनीर हमारे हिंदुस्तान में भी है, ये ब्रिगेडियर जनरल। मैं अभी इसको फील्ड मार्शल की उपाधि देता हूं। अगर नरेंद्र मोदी सुनता है, बोलता है मैं भ्रष्टाचारियों को अन्याय नहीं होने दूंगा, तो 4 फाइलें ले ले। हिंदुस्तान अपने आप सोने की चिड़िया नहीं बन जाए। चारों में मर्डर है, चारों में मर्डर। तब हम बोलते हैं हमने कमाया है तो गवाया भी है। भविष्य खराब कर दिया, जिंदगी खराब कर दी, नरक बना दी इन्होंने हमारी। लेकिन डर रहे नहीं है। अरे लड़ो, मैं बोलता हूं, डरो मत इन जल्लादों से। इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला नहीं करोगे तो मारे जाओगे। करो मुकाबला, डट के करो। भगेंगे ये, उल्टे पैर भगेंगे। ये सभ्यताएं नहीं, ये अपने को खुद को मिटा लेंगे। ये दुनिया बैठी है अणु परमाणु लेकर के। कोई किसी से कम नहीं है, ये पता लग गया होगा अभी। लेकिन अब चल रहा है, अगर मैं परमाणु मारूं या इजराइल से मरवाऊं, या फिर ईरान पहले ही बना करके इजराइल को मार दे, ये चलेगा अभी। ये टाइम लिया है, कोई युद्ध बंद नहीं है। ये सब अपनी अपनी प्लानें बढ़ रही है। लेकिन परमाणु डालना, वो हिरोशिमा नागासाकी में डाल लिया, अब डालना तो फिर आज दुनिया सब जानती भी है। बोला वर्ल्ड जानता है। फिर हम दे बोलेंगे अब चाइना कहाँ, अब किंग जोंग कहाँ, अब रशिया कहाँ, फ्रांस कहाँ, हिंदुस्तान कहाँ, सबका बताएंगे। नोई तो देश, नोई तो कंट्री है। लेकिन अब ये परमाणु डालना तो 9 की 8 की 8 खिलाफ हो जाए अमेरिका की, इस बादशाह की।
ऐसा बादशाहपना नहीं है जो ऐसे मन में आए किसी राष्ट्रपति को किसी राजा को उठा ले, वो कैसा भी हो उसको वहाँ की जनता लड़ेगी, लेकिन उसको उठा ले जाए। बोले नरेंद्र मोदी को भी उठा ले जाएगा। वो वेनेजुएला में हुआ है, और उधर अब क्यूबा में क्या हो रहा है वहां देख लो। ईरान ने क्या किया है, जवाब नहीं दे पाए हो। तेल रोका था ना, ईरान ने भेज दिया है, वो रशिया ने भेज दिया है, और अब ईरान भेजेगा, ईरान भेजेगा, लड़ना पड़ेगा। मैं बोलता हूं ईरानी, पठानी, सुडानी, हिंदुस्तानी कभी हार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। टेक्नोलॉजी रखी रह जाएगी, लेकिन जब ग्राउंड में आओगे ना, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में, तब पता लगेगा जब आमने सामने की टक्कर होगी और दोनों हाथों में एलएमजी लेकर के, दोनों हाथों में एलएमजी लेकर के जब फड़फड़ाएगी गनी, तब मालूम लगता है, तब पता लगेगा अगर तो जवान किसके हैं और कब्जा कौन करते हैं। कब्जा कब्जा कब्जे की लड़ाई होगी। युद्ध तो कब्जे से जीता जाता है, नहीं तो बकवास है। बम फोड़ने से, वो हवाई करने से युद्ध नहीं जीता जाता है। वो सेनाओं का है ना, वहाँ मालूम लगता है, वहाँ मालूम लगता है। लेकिन हिंदुस्तान आज मैं देख रहा हूँ इंस्ट्रक्टर भी बहुत तगड़ी कगार पे खड़े हैं, बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचारी में हमारे इंस्ट्रक्टर, हिंदुस्तान के इंस्ट्रक्टर बिके हुए हैं, कुछ नहीं पता है इनको। ये रोकते हैं, रोकते हैं ये, अगर तेरा पद ना ले ले तो ये काट देते हैं गर्दन। तुम्हारे को क्या पता है, हिस्ट्रियाँ क्या पता है? सेनाओं में लड़के देखो तब हिस्ट्रियाँ पता लगी। वो बता गए हमारे को, मत जाओ इस सेना में। लेकिन मैं आज भी नहीं बोल रहा, कब्र में 20 साल होगी नहीं, मैं बोल सकता हूँ अगर हिंदुस्तान की सेना में मत जाओ, लेकिन नहीं बोलता, नहीं बोलता। खार खाया हुआ बैठा हूँ। क्यों? इस देश से गद्दारी हो रही है, ये गद्दारी कर रहे हैं, गद्दारी। इतने इतने बड़े रैंकों में सीधा आईजी डीजी जर्नलों की कोठियों में जा रहा है सब। वो जंगलों में खेल खेल रहे हैं, जवान मरवा रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है, और हिंदुस्तान गूंगा बहरा बन करके दिल्ली में बैठा था। ये मैं 2004 से 10 के अंदर तो 14 के अंदर तो वो हुआ है, तब मैं दजीज बोलता हूँ। और ये भी करेगा कि नहीं, तो ये भी कहाँ करेगा, ये हमारी सुन ही नहीं रहा है। मीडिया नहीं सुनता, मीडिया डर जाता है। ये जवान तो दाढ़ी रखता नहीं, टोपी बाल कटिंग कर लिया, मीडिया डर जाता है कि ये तो अभी का केस है नरेंद्र मोदी का। मैं बोलता हूँ मैं 20 साल पहले, मेरे को 65 साल का हो गया, वो सोचते हैं कि कहाँ ड्यूटी है आपकी। अरे मैं बूढ़ा हो लिया, मेरी ड्यूटी रखोगे क्या? कब्र में हूँ मैं, जिंदा शहीद सैनिक हूँ, मीडिया को बोलता हूँ मैं। तुम इंटरव्यू तो ले लो, मैं कैसे जी, मेरे को किसने काट के रखा है? मैं तिरंगा मांगता हूँ, कफन मांगता हूँ तुम्हारे से। अरे वो तो उठा करके भेज देते हैं हरामजादो। ये बोल रहा हूं मैं उनको, वो दिला दो मेरे को, और इनकी सच्चाई बता दो। क्यों ये बकवास कर रहे हो? हमारे को पहले मालूम है पाकिस्तान हमारे से क्या करेगा, चाइना क्या करेगा ताइवान के साथ, कोरिया क्या करेगा दक्षिण कोरिया से। उधर देख लो यूक्रेन का के साथ में रूस क्या करेगा, नाटो क्या करेगा, और क्या किया था अमेरिका ने, क्या किया था। और अब देख लिया और आगे देख लेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा, युद्ध बंद नहीं होंगे। युद्धों से नहीं डरना है, युद्धों से तो इम्यूनिटी लेना है, इम्यूनिटी पावर लेना है। हमारे को भी मौका मिलेगा, अब टाइम आ गया है। हम भी कब्रों से आ रहे हैं बाहर, आ रहे लड़ने के लिए, आ रहे।